प्रेरणादायक कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज राज्य में एक नेक, न्यायप्रिय और ईमानदार राजा शासन करता था। उसका नाम राजा सुलेमान था। अपने न्याय, दयालुता और ईमानदारी की वजह से वह न केवल अपनी रियासत में बल्कि आसपास के इलाकों में भी प्रसिद्ध था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी और वह हर व्यक्ति के साथ निष्पक्षता से व्यवहार करता था, चाहे वह कोई अमीर मंत्री हो या गरीब किसान। एक दिन राजा सुलेमान ने सोचा कि उसे अपनी प्रजा की असली हालत जानने के लिए खुद शहर जाकर देखना चाहिए। उसने राजसी वस्त्र उतारे, साधारण कपड़े पहने और गुप्त रूप से शहर का दौरा करने निकल पड़ा। घूमते घूमते वह शहर के कोने में एक झोपड़ी नुमा घर तक पहुंचा, जहां एक गुलाम जिंदगी के दिन काट रहा था। उस गुलाम का नाम जाहिद था। जाहिद जन्म से गुलाम नहीं था, वह एक व्यापारी का बेटा था। लेकिन अकाल और गरीबी की वजह से उसके माता पिता ने उसे एक अमीर व्यक्ति को बेच दिया था, ताकि उसका जीवन बच सके। जाहिद दिल का नेक, मेहनती और सच्चा इंसान था, लेकिन गुलामी ने उसके सपनों को कुचल दिया था। फिर भी वह हालात से कभी शिकायत नहीं करता था और हर हाल में शुक्र करता था। राजा सुलेमान जब जाहिद से मिला तो उसकी बातों और व्यवहार से वह बहुत प्रभावित हुआ। जाहिद ने एक कटोरे में दूध और सूखी रोटी राजा को दी, जो साधारण आदमी के भेष में था। राजा ने पूछा, भाई तुम गुलाम हो, तुम्हारी जिंदगी तो बड़ी कठिन होगी। जाहिद मुस्कुराते हुए बोला, मुश्किल जरूर है, लेकिन दिल में सुकून है। कम है पर हलाल रोजी है। जो मेरे बस में नहीं है उसका दुख नहीं करता। राजा ये सुनकर दंग रह गया। उसने सोचा कि जब एक गुलाम इतना संतुष्ट और शुक्रगुजार हो सकता है, तो उसे भी एक शासक होकर और अधिक विनम्र और सच्चा होना चाहिए। राजा जब वापस लौटा तो उसने अगले दिन दरबार में ऐलान किया कि वह किसी आम व्यक्ति को अपना खास सलाहकार बनाएगा। सब चकित थे, आखिर राजा किसे चुनेगा। अगले दिन सबके सामने जाहिद को बुलाया गया। दरबारियों को आश्चर्य हुआ, ये साधारण गुलाम दरबार में क्या कर रहा है। राजा सुलेमान ने जाहिद की मेहमान नवाजी और बातों का जिक्र किया और कहा, ये व्यक्ति भले ही गुलाम हो, लेकिन इसका दिल आजाद है, जुबान सच्ची है और चरित्र साफ। यही गुण एक सच्चे सलाहकार में होने चाहिए। कुछ दरबारी चुप हो गए, लेकिन कई अंदर ही अंदर जलने लगे। खासकर राजा का वर्षों पुराना मंत्री रुकनुद्दीन। वह बर्दाश्त नहीं कर पाया कि एक गुलाम राजा का सलाहकार बने। उसने जाहिद के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। एक दिन रुकनुद्दीन ने राजा के खजांची को रिश्वत दी और राजा की तिजोरी से एक बेशकीमती हीरा चुरा लिया। फिर रात को वही हीरा चुपचाप जाहिद के कमरे में रखवा दिया। सुबह जब जांच हुई तो हीरा गायब मिला। राजा क्रोधित हुआ और हर कमरे की तलाशी का आदेश दिया गया। जाहिद के कमरे से हीरा मिला तो वह चुप रहा। वह जानता था कि सफाई देने से कोई भरोसा नहीं करेगा। राजा ने उससे पूछा, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? क्या तुम दोषी हो? जाहिद ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अगर मैं सफाई दूंगा तो लोग समझेंगे कि मैं अपनी जान बचा रहा हूं। मैं केवल अपने रब को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने चोरी नहीं की। अब निर्णय आपका है। राजा सुलेमान, जो न्यायप्रिय था, जाहिद के चेहरे की सच्चाई को भांप गया। उसने गुप्त जांच के आदेश दिए। कुछ ही दिनों में सब सामने आ गया। खजांची पकड़ा गया और उसने रुकनुद्दीन की पूरी साजिश उगल दी। राजा ने रुकनुद्दीन को बर्खास्त कर जलावतन कर दिया और जाहिद को सम्मान और स्वतंत्रता प्रदान की। उसे शाही सलाहकारों में ऊंचा दर्जा दिया गया। जाहिद ने अपनी आजादी के बाद भी सादगी नहीं छोड़ी। उसने न तो महल में रहना स्वीकार किया और न ही दौलत का लालच किया। वह हर दिन दरबार में आता, सलाह देता और शाम को किसी अनाथालय या अस्पताल में सेवा करता। एक दिन राजा सुलेमान ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे मन में कभी बदला लेने की इच्छा नहीं आई? जाहिद मुस्कुराया और बोला, अगर मैं बदले की आग में जलता तो वह रोशनी कैसे पाता जो सब्र से मिलती है। माफ करना ही असली ताकत है। जो माफ कर दे वही सच्चा आजाद होता है। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने जाहिद को गले लगा लिया और कहा, तुम गुलाम नहीं, मेरे दिल के राजा हो। नतीजा, सीख।
ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, सब्र और शुक्रगुजारी जैसे गुण इंसान को गुलामी से भी आज़ादी दिला सकते हैं। वहीं जलन और साजिश इंसान को ऊंचाई से गिरा सकती है। जब एक राजा का ईमान और एक गुलाम का चरित्र एक जैसे हो जाए, तो वह राज्य इंसाफ की मिसाल बन जाता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को बच्चों के लिए और आसान भाषा में ढाल सकता हूँ, या इसका कॉमिक किट वीडियो संस्करण भी बना सकता हूँ।